तो राधे राधे, जय पिताजी की अक्षय तृतीया की सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। पहले ही शुभकामनाएं दे रही हूँ इसलिए क्योंकि कल वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट होगा मेरा। लॉन्ग वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिले क्योंकि कल एक विवाह कार्यक्रम भी है और फिर कल अक्षय तृतीया की घर में भी बहुत सारी तैयारियां, बहुत काम होता है, आपसे भक्तों को पता ही, क्योंकि जब कोई त्योहार हो उस समय तो अभी काफी भक्तों की कंफ्यूजन रहती है अक्षय तृतीया के दिन हम लाला को कौन से वस्त्र पहनाएं, हमें लाला को कौन सी पोशाक पहनानी चाहिए, और फिर हमें जो है लाला को यानी कि सोना पहनाना जरूरी है, यानी कि गोल्ड लेना जरूरी है, भोग में क्या दे, चंदन कौन सा लगाएं, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन रहती है भक्तों को। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, जितना सामर्थ्य है उतना ही पहनाइए। जरूरी नहीं है, पहली बात, जो भक्त कहते हैं कि हमें लाला को नए कपड़े पहनाने जरूरी है, आपका सामर्थ्य है तो आप नए वस्त्र पहना सकते हो, अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप नहीं पहना सकते। ये हंसी मुझे इसलिए आ रही क्योंकि मेरे कैमरामैन का चश्मा भी नीचे गिर गया था इसलिए सॉरी, माफ कीजिएगा। अगर आपका सामर्थ्य है कि आप नए वस्त्र अगर लाला को पहना सकते हो तो आप पहनाएं, अन्यथा अगर लाला को आप पुरानी पोशाक भी पहना दोगे तो राधे कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम सर्वप्रथम है, तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि नई पोशाक की जरूरी है। दूसरा प्रश्न भक्तों का रहता है कि हम लाला को चंदन का लेप लगाना है, वो किस तरीके से लगाएं। तो देखिएगा, आप जो है ये गोपी चंदन भी लगा सकते हो लाला को, अष्टगंध चंदन भी लगा सकते हो लाला को। अब दोनों में से, अब मैं साइड में जो है महादेव की फोटो दिखा रही हूँ आपको पिछले साल की, कि महादेव को कैसे मैंने पूरी बॉडी पे चंदन का लेप किया है और किस तरीके से फिर मैंने अष्टगंध चंदन से, जैसे कि पहले गोपी चंदन से पूरे शरीर पे लेप कर दिया, आंखें छोड़ दी, लड्डू छोड़ दिया बाबू के, लिप्स छोड़ दिए हैं, तो नाक के जो इधर से होते हैं ये छेद दिए दोनों, ये भी छोड़ देना, कभी पता चले कि आप पूरे पे ही लगा दो, ये छोड़ देना, बाहर से लगा सकते हो। उसके बाद में मैंने क्या करा था, इसको भी घोल लिया था और फिर छोटी सी जैसे तिल्ली होती है उसके आगे रुई लगाकर मैंने अच्छे से, फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा डिप करके बाबू के ऊपर राधा लिख दिया, गालों पे फूल बना दिए। तो इस तरीके से मैंने 2 चंदन का यूज करके लगाया था लाला को। तो आपके ऊपर है, आप एक चंदन से भी कर सकते हो लेप। अगर जिन भक्तों के बाके बिहारी स्वरूप में लाला है वो भक्त पैरों पे छुआ दें। अगर कुछ भक्त कहते हैं कि हम जॉब करते हैं, हम पूरे तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, लाला के पैरों पे हल्का सा टीका लगा दे, इससे भी लाला संतुष्ट और खुश है वो। तो आप इस तरीके से भी चंदन का लेप कर सकते हो। सिर पे नहीं लगाना होता है चंदन, काफी भक्त पूछते हैं कि सिर पे भी लेप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इस तरीके से आप जो है चंदन लाला के पूरे शरीर पे लगा के फिर उनको स्नान करा के फिर आप इस तरीके से नई पोशाक पहना सकते हो, अन्यथा पुरानी भी पहना सकते हो। अगला प्रश्न आता है भक्तों का, क्या हम सोना खरीदना जरूरी है अक्षय तृतीया पे? आपका सामर्थ्य है राधे तो आप लीजिए, अन्यथा आप लाला को पुष्प अर्पण कर दे, फूल, इससे बड़ा तो कोई गहना है ही नहीं। उसकी सुगंध से ही लाला को इतनी प्रसन्नता होती है। तो आप जो ना मोगरे के फूल हो गए, इस तरीके से फूल अर्पण कर दीजिए लाला को। और भी बहुत सारे फूल हैं आप जो लाला को अर्पण कर सकते हो। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि आप सोना या चांदी लोगे तभी लाला प्रसन्न होंगे, आपके सामर्थ्य के अनुसार ही चले। आपके पास जो भी लाला को, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पहना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको वही पहनानी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना सकते हो, फूलों की ज्वेलरी बनाकर आप लाला को पहना सकते हो। इस तरीके से जो है ना आप अक्षय तृतीया को अच्छे से मना सकते हैं धूमधाम से। अब एक प्रश्न और आता है, क्या लाला को कौन से कलर के कपड़े पहनाए? तो देखो, लाला को हर तरीके के कपड़े पहना सकते हो, किसी भी तरीके के। कोई ऐसे तो कहते हैं कि पीताम्बर उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है, लेकिन लाला को हर तरीके के वस्त्र पहनाओ आप, सभी रंग उन्हें प्रिय है, कोई वो नहीं है। पीला ज्यादातर लोग ज्यादा पहनाते हैं, अगर आपके पास पीला है तो आप पहनाओ, अन्यथा सभी पहनाओ, आप जो भी पहना सकते हो, सफेद, नीला, पीला, हरा, सभी तरीके के वस्त्र आप पहना सकते हो लाला को। अब अगला जो प्रश्न आता है भक्तों का, क्या हमें मतलब कि जैसे लाला को पोशाक, जब लाला को हमने चंदन का लेप लगाया तो तभी पोशाक पहनानी है, या फिर उसके बाद? जब लाला को आप चंदन का लेप लगाओगे तो आप धोती सी बांध दीजिए, कपड़ा लपेट दीजिए लाला को, इस तरीके से तब भी पहना सकते हो। और फिर लाला को स्नान के बाद भी पोशाक पहनानी होती है। लाला को भोग में आप ठंडे पदार्थ जो होते हैं वो सब, फल फ्रूट सब चीजें इत्यादि, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार जो आप कर सकते हो वो आप प्रदान कर सकते हो लाला को अक्षय तृतीया के दिन, और उनका पूजन और आरती कर सकते हो, जिस भी तरीके से आप कर पाओ। तो इस तरीके से आप अक्षय तृतीया को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आज इस वीडियो में शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज ही उस पर टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।